दोस्तों, एक इंजन जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जैसे कि पेट्रोल एक केमिकल फॉर्म होता है। इंजन के अंदर जलने के बाद वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट होता है और उसी हीट एनर्जी को इंजन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। आप लोग अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग इंजन तो जरूर देखे होंगे, जैसे कि कौन सा गाड़ी में पेट्रोल इंजन होता है, कौन सा गाड़ी में डीजल इंजन होता है, कौन सा गाड़ी में इंजन का डिजाइन वी शेप में होता है, कौन सा गाड़ी 2 स्ट्रोक होता है, कौन सा गाड़ी 4 स्ट्रोक होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंजन्स के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे हीट इंजन भी कहा जाता है। एक हीट इंजन 2 तरह का होता है, जो कि है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन इंजन सिलेंडर के बाहर जलता है और उससे प्राप्त एनर्जी को इंजन चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक स्टीम इंजन में पहले कोयले को जलाकर पानी को स्टीम में बदला जाता है और इस स्टीम की एनर्जी से इंजन को चलाया जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन होता है जहां ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है, जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन का उदाहरण है। इंटरनल कंबस्शन इंजन्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग इंजन का सिलेंडर हेड में फिट होता है, जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड में ईंधन को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा करता है। इससे अंतर्गत पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन्स आते हैं। इसी तरह कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह का इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई होने के कारण जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड में गर्म हवा में ईंधन को फ्यूल इंजेक्टर की मदद से स्प्रे करके जलाया जाता है, जैसे कि डीजल इंजन एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। दोस्तों, यदि आपको कंप्रेशन रेशियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, एक आईसी इंजन विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर निर्भर करता है। एक इंजन उसका डिजाइन के आधार पर 2 तरह का होता है, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसमें कोई तो एक रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट हो जो कि इंजन को चलाता होगा, जैसे कि पिस्टन इंजन्स। 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स का एक उदाहरण है। इसी तरह रोटरी इंजन में एक 3 लोब रोटर इंजन क्रैंकशाफ्ट के साथ गियर के माध्यम से कनेक्टेड होता है। क्रैंकशाफ्ट घूमने के साथ ही यह रोटर पिस्टन इंजन की तरह 4 साइकिल कंप्लीट करता है। वनकेल रोटरी इंजन और जेट इंजन रोटरी इंजन्स में आते हैं। इंजन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन के आधार पर इंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन और तीसरा गैस इंजन। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के आधार पर इंजन 2 तरह का होते हैं, जो कि है 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 साइकिल 4 अलग अलग स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन में 4 साइकिल से 2 साइकिल पहला स्ट्रोक में और बाकी 2 साइकिल दूसरा स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। वैसे 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर मैं पहले से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इंजन का कूलिंग सिस्टम के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एयर कूल्ड इंजन, दूसरा वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में हमको सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में मेटल फिन्स देखने को मिलेगा। इंजन चलते समय उसमें से प्रोड्यूस होने वाली हीट फिन्स तक पहुंचता है और फिन्स का सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण वो एयर का कॉन्टैक्ट में आके खुद ठंडा होता है और इंजन को भी ठंडा करता है। वाटर कूल्ड इंजन का सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में कूलेंट पैसेज होता है और इसमें स्वतंत्र कूलेंट डाला जाता है, जो कि कूलेंट पैसेज होते हुए रेडिएटर तक पहुंचता है। रेडिएटर में गर्म कूलेंट ठंडा होकर इंजन कूलिंग करने के लिए सर्कुलेट होता रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ सिलेंडर्स के आधार पर इंजन्स 2 तरह का होता है। पहला सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। दोस्तों, सिंगल सिलेंडर इंजन ज़्यादातर हल्का वाहनों में इस्तेमाल होता है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, जहां 100 सीसी से लेके 300-400 सीसी तक इंजन लगता है। सिंगल सिलेंडर इंजन में एक कनेक्टिंग रॉड, एक पिस्टन और एक ही सिलेंडर होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन्स में एक से ज़्यादा सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर और 16 सिलेंडर इंजन्स आते हैं।
इनका इस्तेमाल भारी वाहनों जैसे कार, बस, ट्रक्स वगैरह में होता है। इंजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट के आधार पर इंजन कई तरह का होते हैं। जैसे इनलाइन इंजन्स में सिलेंडर्स का अरेंजमेंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर होता है। इसे इनलाइन वर्टिकल इंजन भी कहा जाता है। इसी तरह वी इंजन्स में सिलेंडर्स का अरेंजमेंट वी शेप में होता है, जो कि एक दूसरा का 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल में प्लेस्ड होते हैं। उसके बाद रेडियल इंजन में सिलेंडर्स का अरेंजमेंट एक सर्किल जैसा राउंड शेप में होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एयरक्राफ्ट में और हेलीकॉप्टर्स में होता है। आगे देखते हैं अपोज्ड सिलेंडर इंजन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि अपोज्ड सिलेंडर, इस तरह का इंजन्स में सिलेंडर्स का अरेंजमेंट एक दूसरे का अपोजिट में होता है। उसके बाद वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर इंजन 4 प्रकार के होते हैं, जो कि एल, आई, एफ, टी होता है। इसे हम आसानी से याद रखने के लिए लिफ्ट वाल्व मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। एल हेड इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का अरेंजमेंट सिलेंडर ब्लॉक का एक साइड में होता है और ये वाल्व सिंगल कैमशैफ्ट की मदद से ऑपरेट होते हैं। आई हेड इंजन्स में वाल्व का अरेंजमेंट सिलेंडर हेड में होता है। इसे ओवरहेड वाल्व भी कहा जाता है। इस तरह का वाल्व अरेंजमेंट मुख्यतः ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। एफ हेड इंजन का वाल्व अरेंजमेंट एल हेड और आई हेड वाल्व अरेंजमेंट का मिलता जुलता है। इसका इनलेट वाल्व सिलेंडर हेड में प्लेस्ड होता है और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में होता है। टी हेड इंजन में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक का एक साइड में होता है और एग्जॉस्ट वाल्व ब्लॉक का दूसरा साइड में होता है। स्पीड के आधार पर इंजन 3 तरह का होता है, जो कि है लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। फ्यूल इंजेक्शन का प्रक्रिया के आधार पर इंजन 3 तरह का होता है। पहला कार्बोरेटर इंजन, दूसरा एयर इंजेक्शन इंजन, तीसरा एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन। मेथड ऑफ गवर्निंग के आधार पर इंजन 3 तरह का होता है। पहला हीट एंड मिस गवर्न इंजन, दूसरा क्वालिटेटिवली गवर्न इंजन और क्वांटिटेटिवली गवर्न इंजन। एप्लीकेशन के आधार पर इंजन कई तरह का होता है, जैसे कि स्टेशनरी इंजन, ऑटोमोटिव इंजन, लोकोमोटिव इंजन, मैरीन इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन। स्टेशनरी इंजन वह इंजन होता है जिसका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है जिसे हम कहाँ मूव नहीं कर सकते हैं। इसका व्यवहार पंप्स, जनरेटर और इंडस्ट्रियल पर्पजेस में होता है। ऑटोमोटिव इंजन सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के लिए डिजाइन की गई है, जो कि मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक्स वगैरह में यूज होता है। उसके बाद लोकोमोटिव इंजन, जिस इंजन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन में किया जाता है उसे लोकोमोटिव इंजन कहते हैं। उसके बाद मेराइन इंजन, जिस इंजन का इस्तेमाल बोट, शिप्स वगैरह में होता है उसे मेराइन इंजन कहा जाता है। और सबसे आखिरी में एयरक्राफ्ट इंजन, जिस इंजन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में होता है उसे एयरक्राफ्ट इंजन कहा जाता है, जैसे कि जेट इंजन। दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट मैंने छूट गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।